आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि पहले स्त्रियों के स्तन का कर मांगा करते थे। जी। स्त्रियों को छाती ढकने की इजाजत नहीं थी। ऐसा पढ़ाया ना? जी, पर ये अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पढ़ाई पूरी झूठ है। प्राचीन किसी भी इतिहास में ऐसा नहीं है। ये समाज को आपस में लड़ाने के लिए कुछ लोगों ने पढ़ाया, आप जैसे बच्चों को भड़का दिया। अब सोचो, ये गलत चीजें जब आप पढ़ेंगे, इसमें हमारी क्या गलती है? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आप पढ़ ही ऐसा रहे हैं जिस पढ़ाई में जहर है। इसमें हमारी क्या गलती है? हमने कब कहा कि तुम छाती मत ढको? हमारे सनातन में कब कहा? बताइए। शबरी, राम शबरी के बेर खाए कि नहीं? तो शबरी की छाती ढकी थी कि खुली थी? ढकी थी। बोलो। तो फिर ऐसा क्यों बोला गया कि जातियों शूद्रों को छाती ढकने की इजाजत नहीं थी? कौन बोला? ये गलत पढ़ाया है। मैंने बड़े बड़े टीचरों के मुंह से सुना, पढ़ा रहे हैं, गलत फैक्ट बोल रहे हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। आप पढ़ने लिखने के नाम पे समाज को जहर परोसेंगे, इसमें हमारी क्या गलती है? हमारे सनातन की क्या गलती है? हमारे वेदों की क्या गलती? तुमने ही फैक्ट नहीं जाना। अब किसी एक राइटर आया, अब एक राइटर आए, वो कुछ भी लिख दे, वो कह दे कि देखो, अरे भाई, राइटर कोई भी पुस्तक कुछ भी लिख सकता है, उसकी पुस्तक मान्य थोड़ी होगी। जी। अंग्रेजों का नारा क्या था? फूट डालो, शासन करो। तो जो अंग्रेजों की रोटी खाते थे, वो सनातन में गलत चीजें लिख के चले गए। अब ये बताओ, प्रयागराज का नाम क्या वर्तमान में है? इलाहाबाद। अब बताओ। अल्लाहाबाद नाम रखा, असली नाम है अल्लाहाबाद। जी। क्या नाम रखा था मुगलों ने? अल्लाहाबाद। अल्लाहाबाद, उसे हम लोग इलाहाबाद कहते हैं। अब ये बताइए, सनातनियों का सबसे बड़ा तीर्थ है प्रयागराज। जी। प्रयागराज का नाम बदल दिया कि नहीं? जी। और नाम बदल के हम लोगों, हमारी जनरेशन के लोग क्या मानते हैं? इलाहाबाद है प्रयागराज, पढ़ाया अल्लाहाबाद गया। ऐसे ही छाती का कर देने का कोई था नहीं सिस्टम सनातन में। गलत एजेंडा के तहत अंग्रेजों मुगलों की मिली भगत से ये पढ़ाया गया, ये सिखाया गया, ताकि सनातन लड़ता रहे। और बड़े बड़े टीचर फैक्ट जाने बिना पढ़ा रहे हैं। इसमें हमारी क्या गलती है? ये आप जैसे स्टूडेंटों को समझना चाहिए, और जो पढ़ा रहे हैं क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए कि सर ये कहां से लाए हो पढ़ाते समय, क्यों आपस में लड़ा रहे हो? उसको बोल बाबूराव मर गया, बाबूराव सुबह में ही मर गया। द्रौपदी के कपड़े नहीं उतारे गए? तो क्या हम पूरे समाज को बदनाम कर दें कि उस जमाने? अब क्या कहो कि द्वापर में कपड़े उतारे जाते थे? भाई उतारे गए, एक के उतारे गए और एक ने उतारा। किसी ने किसी महिला के स्तन काटे होंगे, काटे भी होंगे, हम नहीं कहते हैं। जी। आज भी तो छोटी बच्ची के साथ, 13 साल की बच्ची के साथ 25 लोगों ने बलात्कार किया। जी। तो किया ना? जी। तो क्या उसके लिए पूरे भारत के युवाओं को दोषी बना देंगे? नहीं भाई, जिन्होंने अपराध किया वो दोषी है, तो जिन्होंने स्तन काटे वो दोषी हैं। आप ये नहीं कह सकते कि पूरा ब्राह्मण क्षत्रिय समाज दोषी है। नहीं, शूद्रों पर अत्याचार होता था, जो करते थे वो दोषी हैं, सब दोषी नहीं हैं। मेरी शादी हुई थी और मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ के जा चुका है। मैं आगे बढ़ गई हूँ, वो भी शादी वगैरह कर ली उसने, वो आगे बढ़ चुका। तो शादी हो गई, फिर पति ने दूसरा ब्याह क्यों कर लिया? शायद हम दोनों की किस्मत में ये था, वो आगे बढ़ चुका है, हम दोनों अलग हो चुके हैं। मैं आगे नहीं बढ़ना चाहती। किस बात से अलग हो गए? चीजें नहीं हो पाती थी, काफी लड़ाई झगड़ा रहता था, काफी चीजें खराब रहती थी घर में, इस वजह से। तो आप शादी के कितने टाइम साथ में रहे आप लोग? 4 साल। 4 साल साथ में थे? जी। फिर क्या हो गया? तलाक हो गया? जी। कितने बच्चे हैं? गुरुजी मेरे बच्चे नहीं है अभी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो क्या मेरा ये जो फैसला है, मैं सही है? देखो, जब विवाह कर ही लिया आपने, तो अब फिर दोबारा विवाह क्यों करना है? आपका मन है दोबारा विवाह करने नहीं, का? मैंने अपने जिंदगी को लेके यही फैसला लिया है कि मुझे आगे शादी नहीं करनी है, अपना करियर बनाना है। मेरे पिता नहीं है, मेरी माता है, मेरे को उनका ध्यान रखना है। बस मैंने अपनी जिंदगी के लिए यही फैसला लिया है। और कल को यदि जरूरत पड़े विवाह की, तो आपका मन फिर क्या होगा? अभी तो फिलहाल गुरुजी नहीं है, क्योंकि अभी कितने साल की हो आप? मैं अभी 24 साल की हूँ गुरुजी। जो कर रहा है ठीक नहीं कर रहा है। आई डोंट लाइक दिस। तो 24 साल की हो, शादी हुए 4 साल हो गए जी। तो पति छोड़ना नहीं चाहिए? शादी कर ही लिया, छोड़ना क्यों? गुरुजी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश शादी करी थी। पसंद से हुई थी कि नहीं? मेरी पसंद से हुई थी गुरुजी, मैंने अपनी मर्जी से शादी करी थी। लव मैरिज थी? हाँ जी। लव मैरिज थी? हाँ जी गुरुजी। भागने वाली? हाँ, बोल सकते हैं ऐसा। भागने वाली शादियां सफल होती नहीं हैं।
कई बार आई मेरे पास लड़कियां बहन बोलती हुई कि भाग गए थे और अब भाग के फिर यहाँ आ गए। तो भागने वाली शादियां सफल होती नहीं। उस टाइम इतना समझ था नहीं गुरुजी। तो और लड़कियों को आप बताओ कि उनको भागना चाहिए कि नहीं? मेरा सजेशन यही है, अपने माता पिता की मर्जी से शादी करो, खुद कभी मत करो, अपने तरफ से कभी फैसला मत लो कि मेरे लिए ये लड़का या ये लड़की सही है। माता पिता पे हमेशा छोड़ो, क्योंकि वो हमारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। क्योंकि उस समय आप लोग जब भागने का सोचती हैं, उस समय आपको सही निर्णय लेने की क्षमता होती ही नहीं है। जी गुरुजी। बुद्धि होती ही नहीं है। जी गुरुजी। पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। जिससे विवाह करो पूरी पड़ताल कर लो। पहले के जमाने के लोग शादी में कभी धोखा खाते ही नहीं थे। पहले के जमाने में तलाक होता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि पूरी पड़ताल करते थे लोग। पहले के जमाने में पता है, दूसरे को देखने को पाप समझा जाता था। पहले विकल्प नहीं था। पहले जिससे शादी हो गई वही पत्नी होती थी। पड़ोसन को देखने का विकल्प नहीं था, क्योंकि पड़ोसन भी घूंघट में रहती थी तो मुंह दिखता ही नहीं था। तो जब दिखता ही नहीं था तो फिर भाग जाने का सवाल ही खड़ा नहीं होता था। तो अब ये थोड़ा परंपराएं बदल गई हैं, तो अब सब कुछ दिखता है। जी। तो जब दिखता है तो पत्नी से कंपेयर करता है आदमी कि भाई इससे बेहतर वो, तो अपनी वाली को छोड़ के पड़ोसन के संग भाग जाता है। वही आपके संग हो गया। यदि आपके पति के पास ऑप्शन ही ना होता दूसरी का, तो वो आपके संग निभाता। जी गुरुजी। है ना? जी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वाइफ से मेरा थोड़ी थोड़ी बातों के लिए किचकिच होते रहती है हमेशा। पत्नी से आप लड़ते हो कि पत्नी आपसे लड़ती है? थोड़ी थोड़ी बात की मुझे लगता है कि वाइफ नहीं सुनती है, वाइफ को लगता है कि मैं नहीं सुनता हूँ। तो फिर आप ऐसा करोगे, आप चुप हो जाओ, उंगली उठाओ, चुप रहा। पत्नी से जो लड़ाई होती है कौन जीतता है? आपकी पत्नी? कभी वो जीत जाती है, कभी मैं जीत जाता हूँ। ज्यादा किसका रेशो है? ज्यादा का रेशियो तो मुझे नहीं पता। कौन ज्यादा जीतता है, पत्नी की आप? मैं ही जीतता हूँ। आप जीतते हो। तो अब ऐसा करो, अब आप जीत गए, अब पत्नी को जिताओ। आप चुप रहा करो। अब बहुत हाँ जीत गया, अब उसे जीतने दो। पत्नी से प्रेम करो, झगड़ा नहीं। थोड़ा सा आपका भी आशीर्वाद मिल जाएगा जी। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी, क्या दिक्कत है पति से? बस बात बात पे चिल्लाते हैं और उससे थोड़ी मतलब ऐसे चिल्ला कर इनका बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता है। चिल्ला के तेज बोलना। चिल्ला के नहीं, कौवा की तरह ना बोला करो, कोयल की तरह बोला करो। देखो भगवान ने आपको कितनी अच्छी वाणी दी है। मेंढक की तरह क्यों टर टर करना? अच्छा, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और हूं को शीतल करे आपा हूं शीतल होए। वाणी है अच्छा बोल लो। अच्छा, कोयल कैसी बोलती है? मीठा। और कौवा? कौवा चिल्लाकर। तो आप कैसे बोलते हो? कोयल की तरह, कौवा की तरह? चिल्लाकर ही बोलता हूँ। कौवा? पिछले जन्म में कौवा थे क्या? पता नहीं गुरुजी। इसलिए पिछले जन्म की आदत पड़ी है। आप थोड़ा सुधर जाओ, अब मीठी वाणी बोलो। मनुष्य हो ना, अब कौवा नहीं हो। इसको भी तो बोलिए गुरुजी, तो मेरी बात को सुने समझे। सुन लिया करो। मैं सुनती हूँ गुरुजी, इनको भी पता है। समझ लिया करो। मैं सुनती हूँ। मेरे पास क्या है गुरुजी की बिजनेस का प्रेशर रहता है, घर परिवार का प्रेशर रहता है, माँ बाबू जी बुजुर्ग हैं। बिजनेस करना है, पर बिजनेस का प्रेशर घर में लड़के नहीं निकालना। प्रेशर है तो बिजनेस का ना है। पत्नी का क्या, पत्नी ने क्या बिगाड़ा है? भाई बिजनेस में फायदा हुआ, बिजनेस में नुकसान हुआ, तो फायदा नुकसान तो सारी जीवन चलेगा। अब नुकसान हुआ तो पत्नी पे टूट पड़े, पत्नी की क्या गलती है? हमेशा टूट पड़ते हैं गुरुजी। भाई बिजनेस आप ना जब कर भी रहे हो। किसी चीज की प्रेशर होती है तो इसलिए सुनो, इसलिए पुरुषों को काम अलग रखना चाहिए, परिवार को अलग। जब अच्छा हमको सिखा रिया है। अच्छा दरवाजे के अंदर आओ तो काम बाहर छोड़ के आओ। परिवार के भीतर प्रवेश करते मुस्कान के साथ, प्रसन्नता के साथ प्रवेश करो। टेंशन के साथ प्रवेश करेंगे तो घर का सुख बिगड़ जाएगा। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।